वैशाली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप है ना एक बार दोबारा से बताएं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अवेयर अदर मदर्स। ओके, एक्चुअली 6 मंथ्स तक मेरी 6 मंथ तक हम बच्चों को ऊपर का नहीं देते, पानी भी नहीं पिलाते। तो सेम वे आई वाज आल्सो गोइंग विद माय बेबी। जब वो 6 मंथ्स की हुई 15 अगस्त 2019 को 6 मंथ्स की कंप्लीट हुई, और उसके बाद क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है नेट पे कि ना बच्चे को जो है वो गाय का दूध मत पिलाओ, ये दूध मत दो, फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए देना। तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट बने हम थोड़े से, और हमने फॉर्मूला मिल्क बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने जो फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस किया वो था नेस्ले नैन प्रो, वो मैंने इंट्रोड्यूस किया मेरी बेबी के साथ। लेकिन उसके अलावा मैं उसका जैसे एप्पल मैश करती थी तो उसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया तो थोड़ा सा दूध जैसा बन जाता है, वो इस तरह से उसका चल रहा था। सिर्फ एक यही चीज थी मार्केट की जो मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराई थी, इसके अलावा मैं सब उसको खुद बनाकर खिलाती थी। तो 27 अगस्त 2019 वाज द डेट जब मेरी डॉटर पहली बार बीमार पड़ी थी। और वो जो 5 दिन मेरे निकले थे उसके बाद, क्योंकि मेरी डॉटर्स की पूरी बॉडी पे, पैरों पे जो इतनी बच्चे की फ्लॉलेस और स्मूथ स्किन रहती है, पूरी बॉडी पे ना उसके दाने और ना फफोले जैसे पड़ गए थे। तो डॉक्टर ने बोला इसको वायरल है, तो ठीक है भाई चलो हो गया, किसी वजह से वो 5 डेज निकले। 1 महीने बाद वो फिर बीमार पड़ी। जब वो फिर बीमार पड़ी तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो इस बार मुझे डॉक्टर ने बोला इसको मीजल हो गया है, यानी कि नहीं सेम चल रहा था कि हर बार उसको बॉडी नहीं पे दाने आ जाते थे। 1 महीने बाद फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। लेकिन उसके बाद मैं क्या नोटिस करती थी कि उसको बहुत कंटिन्यूअसली जुकाम रहना, कंजेशन रहना, ये सब उसको रेगुलर रहने लग गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम पर क्या मिस्टेक कर रही हूँ मैं, है ना। फिर लगा कि ठीक है चलो बीमार पड़ते हैं। फिर पेरेंट्स जैसे बोल देते कि नहीं बच्चे तो ऐसे बीमार होते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद लेकिन मतलब बहुत टफ टाइम निकला उसको। ऐसी सिचुएशन थी कि एक बार रात को 10 बजे मैं हॉस्पिटल लेके गई उसको, क्योंकि उसको मोशन हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो उसको रात को 10 बजे हॉस्पिटल में 2 बजे तक बैठी रही, उसको ड्रिप लगा। और ना बहुत टफ टाइम था वो मेरे, अगस्त से लेकर दिसंबर तक। दिसंबर आते आते मतलब मैं इतनी हिम्मत हार चुकी थी, क्योंकि ना वो स्लीपलेस नाइट्स, बेटी का दर्द और वो सब इतना टफ हो गया था कि ना। और दीदी मेरे को हमेशा बोलती थी कि वैशाली तू क्या करती है, तू ध्यान नहीं रखती, तू कुछ करती होगी, बच्ची को ऐसा हो जाता है तो उसका दीदी मुझे बहुत डांटती थी कि नहीं तू ध्यान रख उसका, तू कुछ नहीं करती होगी, तू ये नहीं करती होगी, बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बाहर की हवा है, ये है वो है। उसके बाद फिर एट दी एंड कुछ ऐसा, मतलब दिसंबर में हमने कितने डॉक्टर्स को चेंज नहीं किया होगा। जब इसको मैं यहाँ पे एक डॉक्टर रोहित गोरख है, उनसे ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने बोला मीजल्स है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट चला, आराम नहीं आया तो डॉक्टर दीपेन शर्मा स्टेशन पे उनको दिखाया मैंने। उन्होंने इसको सुबह शाम 5 डेज के इंजेक्शंस लिखे, हेवी एंटीबायोटिक्स, इसका वो चला। फिर ऐसे 2 दिन रिकवर हुई, वापस वही प्रॉब्लम हो गई इसके साथ। फिर हम लोगों ने जो है वो, फिर मैंने उस टाइम में बीच में मैंने इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी चलाया, उससे फिर रिलीफ आया, बट फिर वापस वही कंडीशन। तो एट दी एंड ना मैंने सबसे बाद में जो किया, फिर मैंने डॉक्टर प्रमोद भैया को कॉल किया और मैंने ना लिटरली मैंने उनको बोला कि मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मेरा बच्चा 4 महीने हो गए और है ना मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले एक काम करो, तुम डॉक्टर अशोक शारदा को दिखाओ, वहां दिखा के सारे रिपोर्ट्स मेरे पास शाम को लेके घर पे आओ। तो मैंने यही किया, मैंने अशोक शारदा जी को दिखाया, उनका ट्रीटमेंट चला। और फिर शाम को जब मैं प्रमोद भैया के पास गई तो उन्होंने देखते ही बस इतना बोला कि बच्चे को अभी तक जितना भी ट्रीटमेंट चल रहा है सारा एंटी एलर्जी है सब। उन्होंने पूरी बस फाइल बंद करके मुझे बोला बच्चे को क्या खिलाते हो, तो मैंने कहा ये सब खिलाती हूँ। कि नहीं बाहर का क्या खिलाते हो, मैंने कहा सिर्फ नैनप्रो देती हूँ उसको मैं, नेस्ले का, इसके अलावा मैं कुछ उसको बाहर का नहीं देती। तो उन्होंने इसको इमीडिएटली बंद करो, बट आपके बच्चे को रिकवर होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, इम्यूनिटी बिल्ड होने में। और साथ साथ उन्होंने मुझे एमवे के सप्लीमेंट्स, मतलब क्योंकि मैं तो लेती थी बट जनरली 2 साल तक नहीं आता दिमाग में बच्चे को देना है, बट मैंने उस टाइम पर उनके कहने पे अपनी बेटी के साथ मल्टीविटामिन, किड्स सी बच्चों वाला और आयरन ये इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला अभी छोटी है तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन इसको दो। ये मैंने इमीडिएटली उनके कहने पे स्टार्ट किया। उसका नेस्ले का नैनप्रो उसका बंद किया और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर का थोड़े दिन के लिए चलना था वो चला। 1 से 1.5 महीने बाद मैंने अपनी बेटी में वो डिफरेंस फील किया कि हाँ, मतलब उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं गलती क्या कर रही थी। और मतलब वो मिरेकलस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने वो जो फेस किया पिछले 3-4 महीने में, वो मैं ही जानती हूँ कि इतना छोटा सा बेबी है, कहीं पर भी लेके जाती थी 6 मंथ तक तो लोग उसके ऐसे बोलते थे कि मैम हम इसके साथ प्लीज पिक के चलें, क्योंकि बहुत गोलू मोलू से थी वो। बट वो बीमार पड़ी तो वो इतना डाउन होती चली गई। तो ये सब मैं उसको 9 मंथ से इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ और अभी तक भी दे रही हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको फर्स्ट का जो विंटर था उसमें उसको निमेटिक इन्फेक्शन हल्का सा हो गया था, बट लास्ट के जो विंटर्स उसके निकले उसको जुकाम तक भी नहीं हुआ है और मैंने उसको सप्लीमेंट्स रेगुलर दिए हैं।
एक भी दिन मैंने उसका, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी अंदर से, क्योंकि मेरी मॉम मुझे बोलती है कि एक बार अगर बच्चे को हल्की सी भी निमोनिया की शिकायत हो जाती है तो वो 5 साल बड़ा डिफिकल्टी में निकलता है उसका हर विंटर सीजन। तो मुझे इतना डर था, तो मैं उसको ना मतलब उसके पीछे 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 घूमती रहती थी, और नियम से वो चाहे खाए चाहे नहीं खाए कैसे उसको खिलाना है वो मैंने करा है। कभी उसको क्रश करा, किड्स ड्रिंक डाला, उसमें एक स्कूप अच्छे से उसमें शहद मिला के उसको टॉफी में रैप करके दिया, कैसे किया, और उसको रेगुलर दिया है। और लास्ट ऐसा विंटर निकला कि उसको एक छींक तक भी नहीं थी। ये मैं अपनी बेटी के साथ, इस वजह से मैं उसको आज तक भी सब रेगुलर दे रही हूँ। और इसके अलावा मैं उसको अश्वगंधा और ब्रह्मी भी देती हूँ, रोज की हाफ टैबलेट, वो भी प्रमोद भैया के कहने पर ही देती हूँ, क्योंकि इसकी आईज की मसल थोड़ी वीक है। तो उन्होंने बोला बच्चा छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, होता है, 5 साल तक बच्चे में बहुत डिफरेंस आता है। तो वो भी मैं उसको रेगुलर बेसिस पे देती हूँ। और इसके अलावा कम से कम 2 से, और अभी ना मैं दीदी को बताया था, दीदी से एक दिन वीडियो कॉल हो रही थी, तो उसको पता है क्या है, अगर मैंने उसको दूध खुद बना के दिया है तो वो मुझे गुस्सा करती है कि मम्मा आपने डाला है, तो बोलती मम्मा कीवी विल पुट। तो उसको है कि किड्स ड्रिंक उसको ग्लास में खुद ही डालना है, उसको खुद ही डालना होता है वो किड्स ड्रिंक ग्लास में। तो मैं डेफिनेटली उसकी ये वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर उसको सोकर उठी, नींद में है तो ठीक है, बट एक दिन सोकर उठी तो उसको गुस्सा आया कि मम्मा आपने कैसे डाल दिया इसमें, तो मैंने कहा नहीं बेटा ये वही वाला है जो आपने ही डाला था। तो बोलती है ओके, तब उसने वो दूध पिया है। अनटिल अनलेस वो जब तक किड्स ड्रिंक खुद नहीं डालती वो दूध नहीं पीती। और वो टच वुड मतलब इसके लिए तो एक अंदर से फेथ और खुशी आती है कि हाँ हमारा बच्चा बाकी बच्चों से, मैं कंपेयर करती हूँ ना हमारे आसपास के बच्चों से, तो टच वुड ब्लेस्ड टू हैव एमबे इन लाइफ, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं 9 मंथ से दे रही हूँ अपने बच्चे को रेगुलर आयरन दे रही हूँ, उसको मल्टीविटामिन दे रही हूँ, किप्सी दे रही हूँ, किड्स ड्रिंक दे रही हूँ। इसके अलावा अश्वगंधा ब्रह्मी भी रेगुलर दे रही हूँ। ये सब उसको रेगुलर दे रही हूँ। वैशाली कीवी को भी लेकर आना। कीवी है अभी तो उसके पापा के साथ टीवी देख रही है। कीवी 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 कम हियर, कम 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 बेबी, मासी को देखना है, मासी आओ। ये तृप्ति दी को देखती ही बोलती मम्मा मासी। और ना पता एमवे में बहुत अच्छी बात है कि रिलेशंस ऐसे बिल्ड हो जाते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, शायद मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है दीदी बहुत मतलब हमेशा मदरहुड की तरह रहा है। मेरी बेटी की पहली पॉटी भी दीदी ने ही साफ करी है। हॉस्पिटल में जब ये आई थी तो मैं थी तो ना इसने कर दी, तो दीदी ने, मतलब दीदी से कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती कि वो कुछ और है क्या है, बिल्कुल मदरली वाली फीलिंग रहती है। शी इज माय डॉटर कीवी। से हाय Hi, so cute. Oh, hi. मासी है मासी। चलो थैंक यू सो मच वैशाली। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं वैशाली जी मैं कुछ लोगों के बिहाफ पे क्वेश्चन जरूर करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा डेफिनेटली। आपने आपकी डॉटर को कितने एज से स्टार्ट कर दिया था सप्लीमेंटेशन? मैं इसको ये 9 मंथ्स की थी तब से दे रही हूँ। पापा के पास बट उसपे लिखा होता है कि 4 years एंड अबाउ देना है, फिर आपको ये ट्रस्ट कैसे आ गया? क्योंकि मैं एक्चुअली ना मैंने एमवे प्रोडक्ट्स खुद ने यूज किए हैं, तो ना इन पर मुझे एक ब्लाइंड फेथ है कि इनसे नुकसान कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये एक ब्लाइंड फेथ है, मतलब कुछ भी हो जाए तो एमवे का कोई प्रोडक्ट नुकसान कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ये हो सकता है कि एज के साथ आपको कभी गर्मी कर जाए, ये कर जाए, वो एक अलग चीज है, उसको स्विच कर सकते हैं, बट नुकसान कभी नहीं करता कोई सा भी प्रोडक्ट। वाह, बहुत अच्छा आपका रिप्लाई था। और मैं जितने भी लोग यहाँ है ना उनको ये ट्रस्ट मैं चाहता हूँ वैशाली से हम लोग ट्रांसफर करें हमारे पास, कि जब हम एक जन्म होते बच्चे को एंटीबायोटिक का सिरप दे सकते हैं ना, तो डेफिनेटली हम न्यूट्रिशन इस बच्चे को दे सकते हैं हमें, और न्यूट्रलाइट का बिल्कुल बिल्कुल वंडरफुल। मोर बेटर है। आशीष भैया जी, एनी 1 साल की थी तब से मैं भी उसको न्यूट्रिशन रेगुलर दे रहा हूँ। मतलब मेरे को उसको एनर्जी लेवल को देखते हुए मुझे बंद करने पड़ते हैं उसको। देखिए हमारे पास सेम ईयर मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं बंद कर दूं, ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, मैं बंद कर दे इसको। देखिए हमें कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं है, बिल्कुल एनर्जी डाउन रहती है।
मानसी, तुम भी एक नेक्स्ट मदर होंगी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नहीं, मैं तो कभी कभी इतनी दुखी हो जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ यार, कितनी एनर्जी आती कहाँ से, मैं ही थक जाती हूँ उसके पीछे भागते भागते। वाह वाह, सो नाइस। तो हम कभी डेफिनेटली मानसी का भी, आपका भी एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम जरूर लेंगे। और आज हम एक मदर का हमने एक्सपीरियंस सुना। जैसा मैंने बताया कि जब मदर होती है, पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों के लिए नेक्स्ट लेवल पे जाके सोचते हैं। तो एक ऐसी मदर से वापस हम यहाँ पे हमारे साथ हैं, एंड शी इज अ होम मेकर, अ बिजनेस वुमन, और एक टीचर है। बंसल स्कूल में हमारे बच्चे इन्हीं से पढ़े हैं और बहुत अच्छी टीचर है डेफिनेटली। अब हम इनका भी एक एक्सपीरियंस सुनते हैं, क्योंकि एक मदर से हमने जाना कि हम एक 9 महीने के बच्चे को भी हम सप्लीमेंट दे सकते हैं, और अब दूसरी मदर से उनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो ओवर टू यू शालिनी जी। Thank you, Ashish Bhaiya. Thank you so much. First of all, I would like to ask, am I audible to you clearly? Yes, yes, yes. Okay. Hello everyone. और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बताया। एक्चुअली मैं तो इतनी ज्यादा हैप्पी हूँ इन दिनों कि मैं आगे से सबको फोन करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का ये बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है। कि मैं आपको शुरू से अपनी जर्नी बताती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम मैंने नन्ही रखा। अब वो पता नहीं क्या हुआ कि उसका नाम तो मैंने नन्ही रख दिया। हुई तो बहुत अच्छी थी, 3.5 kg, जो एक आइडियल वेट है, लेकिन सडन क्या होने लगा कि उसकी ग्रोथ रुक गई। बच्चे का वेट बढ़ना एकदम बंद हो गया और वो डे बाय डे बहुत ज्यादा, मतलब मैं दुबली भी नहीं बोलूंगी उसको, बोलूंगी स्किनी, बिल्कुल जो 0 फ्लैश होता है ना, उसकी ये कंडीशन हो चुकी थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले तो मैंने कहा ठीक है बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, सब बोल रहे थे ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे लगा कि ठीक है हाइट बढ़ रही है इसकी। लेकिन एक टाइम ऐसे आया कि उसको हर महीने उसको मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा था, हर महीने। मतलब मैं उसका कैलेंडर में उसका सर्कल करने लग गई थी कि लास्ट मंथ 15 को गई थी, इस मंथ ये 14 को जा रही है डॉक्टर के, ये कंडीशन हो गई थी इसकी। और डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर वही अपना एंटीबायोटिक लिखा, अपना सारा दवाई लिखा, और मैं बोलती थी डॉक्टर साहब ये बहुत ज्यादा अंडर वेट है। अरे एक्टिव बच्चा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा एक्टिव है। मुझे भी लगता था हाँ एक्टिव तो थी वो, ऐसा नहीं है कि वो सुस्त रहती थी, एक्टिव तो थी, लेकिन इतना कंडीशन ये हो गई थी कि जब वो 5 इयर्स की हुई तब तक भी मैं ठीक है काम चला रही थी। 5 इयर्स की हुई तो एक बार हम लोग बाहर ट्रिप पे गए, तब मैंने पहली बार नोटिस किया कि मैं उसके लिए कपड़े लेने गई थी लाइफस्टाइल में। तो मैं उसको जब कपड़े ट्रायल करा रही थी, आप यकीन नहीं मानोगे, 1.5 एज ग्रुप के बच्चे के कपड़े उसको लूज आ रहे थे। 5 ईयर की बच्ची को जब मैंने 5 ईयर के उसको कपड़े मैंने उसको ट्रायल के लिए लिए, तो वो तो इतने लूज कि पता नहीं मैंने उसको क्या पहना दिया। फिर मैं एक एक करके छोटे करती गई, तो वो मैंने देखा कि 1.5 साल के बच्चे का कपड़ा उसको आ रहा है। तब मेरा पहली बार मेरे को दिमाग पे ये चीज क्लिक हुई कि ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। फिर मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा और भी जगह देखा, तो मैंने उसके कपड़े देखे घर जाके, मैंने कहा, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है वो ठीक था शुरू से, फिजिक्स बाय, तो मैंने इस चीज को कभी इतना सीरियसली ली नहीं। हो सकता है कि मेरे से शायद ये कभी फॉल्ट हुई थी इन चीजों में, कि मैं भी डॉक्टर्स की बातों में आती रही कि हाँ ठीक है बच्चा एक्टिव है, हाँ ठीक है बच्चा आपका सारे काम कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने उसका सारा कैलेंडर अपना निकाला कि यार ये हर मंथ ये बीमार हो रही है। फिर कंडीशन ये हो गई कि 2 बार उसको बहुत सीरियस कंडीशन में मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है मुझे। ये दोनों बार मैत्री हॉस्पिटल में, वो 8 डेज के लिए, मतलब एनुअल उसका ये रहने लग गया कि हॉस्पिटलाइज हो गई वो 8 दिन के लिए। बच्ची कंप्लीटली डिहाइड्रेट, उसकी स्किन बिल्कुल उसकी बोन से चिपक चुकी थी, फ्लैश बिल्कुल 0, आंखें इतनी हो गई थी कि बिल्कुल अंदर घुस चुकी थी उसकी। मैंने सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ, इतना कि मतलब मैं एंजाइटी के, आप अभी जैसे वैशाली जी ने बताया था कि बीइंग अ मदर, आप सब समझ सकते हैं कि मैं एंजाइटी के किस लेवल पे पहुंच चुकी थी मैं। फिर चूंकि आशीष भैया ने बताया कि हम लोग पहले JCI में भी मिल चुके हैं, और इसके अलावा आशीष भैया की, अलका भाभी की जो डॉटर है वो मेरी स्टूडेंट है, तो हमारे रिलेशन काफी अच्छे थे। तो मुझे एक बार पता लगा कि आशीष भैया न्यूट्रीलाइट का काम करते हैं, अलका भाभी, तो पता नहीं मैंने सोचा कि ठीक है ये भी ट्राई कर लेती हूँ। मैं आपको ऑनेस्ट अपनी जर्नी बता रही हूँ, शुरू में मुझे इतना नहीं था, फिर मैं कहा ठीक है ये भी करके देख लेती हूँ, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मुझे ज्यादा नहीं पता था MD का। फिर मैंने अलका भाभी से, आशीष भैया से बात की, उन्होंने मुझे पूरा ट्रस्ट दिलाया, जैसा कि आज मैं लोगों को दिलाती हूँ
उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिलाया और उन्होंने मुझे बस एक बात बोली थी जो मुझे आज भी याद है कि शालिनी भाभी आप 6 मंथ वेट करना, पेशेंस रखना बस, और आप पेशेंस रखना और पूरा इसका स्किप मत करना। तो उन्होंने मुझे इसके लिए चोको ड्रिंक दिया था और एक इन्होंने मेरे को CFB जो अपना च्यूएबल है CFB और किड्स सी। बस उन्होंने मुझे यही बोला था कि ट्रस्ट रखना और कंटिन्यू रखना। आप विश्वास नहीं करोगे, ये चीज मैं मतलब सबको आगे से बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आपको वेट गेनर एक्स्ट्रा डाला जा रहा था इन प्रोडक्ट्स में। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े भी थे। इवन मैंने जो इनकी डॉटर आरायना उससे कुछ टैबलेट स्कूल में मंगाई। मैंने कहा पहले मैं खा के देखूंगी तब मैं अपनी डॉटर को दूंगी। ये तक हुआ है कि मैंने खुद ने खाया है कि हाँ ये खा पाएगी या नहीं खा पाएगी, फिर मैं खुद सेटिस्फाइड हुई हूँ, उसके बाद मैंने ये शुरू किया है। आप विश्वास करेंगे 4 और 5 मंथ बाद हर 15 डेज में, 15 भी ज्यादा होगा, 10 डेज में उसका वेट 1 kg बढ़ने लगा। हाँ 10 डेज में मैं उसका वेट लेती थी। जो लड़की मेरी इतनी अंडर वेट थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या हो चुका था उसका वेट था 6 ईयर में उसका 14 kg वेट था उसका ओनली, एंड 6.5 में उसका वेट हो चुका था 20 kg, 20 या 21 उसका मतलब उसका 6 मंथ में वो 6 किलो वेट वो आराम से अपना पुट ऑन कर चुकी थी। मतलब मैं इतनी ज्यादा हैप्पी कि मेरे हस्बैंड भी शुरू में ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन हम लोगों के लिए अनबिलीवेबल था। लोगों ने जिन्होंने उसको पहले देखा था वो पूछने लगे कि ये हो क्या रहा है, इसमें इतने चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं। उसकी हाइट एकदम से गेन हुई, उसका वेट बहुत जल्दी पुट होने लगा। तीसरी बात, उसकी भूख जो बिल्कुल जीरो थी। वो घंटों तक अपने मुंह में इतना खाना दबा के रखती थी, इतना खाना, पूरा पराठा मैं उसके मुंह में डाल देती थी, वो पराठा उसके मुंह में यहाँ रखा रहता था, चू भी नहीं करती थी उसको। अब मैं जबरदस्ती अंदर कैसे डालूं, लिक्विड तक वो अपने मुंह में भर के रखती। सबसे बड़ा पॉइंट था कि वो खाना खाने लगी क्योंकि उसका वेट गेन होने लगा, बॉडी अपने आप उसका खाने मांगने लगी, उसका खाना बढ़ने लगा, उसका ये होने, लोग उसको नोटिस करने लगे। मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे हर महीने डॉक्टर्स के चक्कर लगते थे वो कम हो गए। मेरे लिए ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं कितनी बार पता नहीं आशीष भैया, अलका भाभी का थैंक यू कर चुकी हूँ, बहुत ज्यादा, कि भैया पता नहीं या तो भगवान ने मुझे आपसे मिलाया। ये क्या हुआ कि मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं अलका भाभी से न्यूट्रीलाइट की बात करती हूँ, ये सब, या मेरे बच्ची के था कि मैं उसको करूँ। आज मैं उसको कंटिन्यू सारी चीजें दे रही हूँ। और आज ऐसा नहीं है मेरी बेटी कोई मोटी हो गई है या बहुत ज्यादा हैवी हो गई है। आज मैं गूगल पे, हाँ मैं बहुत टेंशन में रही हूँ तो मैं थोड़ी ज्यादा फसी मदर मुझे बोल सकते हैं जो भी, कि मैं गूगल में पूरा बच्चे का देखती हूँ कि हाइट वेट इस एज पे कितना होना चाहिए। तो आज मैं ओपनली कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ कि मेरी बच्ची का हाइट एंड वेट अकॉर्डिंग टू एज एकदम परफेक्ट। गूगल पे जब वो चीज मैं देखती हूँ ना, तो मुझे खुद को मैं ऐसे पैक करती हूँ, यस शालिनी यू हैव डन इट। मतलब मैं जो 2 साल पहले मेरी बच्ची को मैं इतना ज्यादा कि लोग उसको देख के ऐसे करते थे कि ये क्या, मतलब जैसे कि कुपोषित उस टाइप का उसका फेस हो चुका था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं किस दौर पे गुजरी थी उस टाइम, कि मैं क्या करूं। एग भी हमारे घर में बिल्कुल अलाउ नहीं है, उसके लिए मैं एग लेके आई, डेली उसको एग खिलाती थी। उसके लिए चीज भर भर के पराठों में, इसमें जो मैं कर सकती थी सब कर रही हूँ, लेकिन खाना उसके शरीर को लग ही नहीं रहा था। समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिशन से पूरे नहीं थे, तो वो उसकी बॉडी उसको कर ही नहीं रही थी उस खाने को, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी बॉडी उसके खाने को। लेकिन आज ये है कि बेटी मेरी एज अकॉर्डिंग, आज मैं उसको ऑनलाइन भी कपड़े मंगाती हूँ ना, वो 7 ईयर की हो चुकी है। अब विश्वास करेंगे कई बार तो 7 ईयर के बच्चे भी उस कपड़े भी उसको टाइट आते हैं। और आपको, आप जो मदर है वो समझ सकते हैं कि वो आपको वो सिली बात लगेगी, लेकिन आप समझ सकते हैं मुझे कितनी खुशी होती है इस बात पे कि जब मैं उसको 7 ईयर के बच्चे को 8 ईयर के, कि हाँ जब उसके कपड़े छोटे होते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरा बच्चा एज के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए मेरा बच्चा बहुत फैटी हो, मुझे लगता है मेरा बच्चा एवरेज हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, और वो आज है थैंक्स टू एमवे, थैंक्स टू आशीष भैया, अलका भाभी, थैंक्स अ लॉट। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आपने जो ऑनेस्ट आपका एक्सपीरियंस शेयर किया,
मेरी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी शालिनी जी से। मैंने ये मुझसे पूछ रही थी आप मेरे को रेडी करती हूँ क्या बोलना है। मैंने कहा नहीं कुछ रेडी नहीं करना, जो आपका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आप शेयर करो। और यकीन मानिए जितना अच्छा आपको लगता है बीइंग अ मदर कि आपकी बच्ची अच्छी है, नाउ शी इज हेल्दी, उससे ज्यादा खुशी हमें होती है कि चलो कैसे भी करके हमारे घर का एक बच्चा बेटर लाइफ स्टाइल स्पेंड कर रहा है। इट्स रियली नाइस। और जितने भी लोग यहाँ मौजूद है ना, मैं इतना कहूंगा कि ट्रस्ट है ना हमने शालिनी जी को दिया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, ये दो मॉम्स का यहाँ पे बहुत अच्छा आपको एक फीडबैक मिला है, वो ट्रस्ट आप इनसे लें। मैं शालिनी के कुछ वर्ड्स मैं भी शेयर करना चाहूंगी। जब शालिनी से मैंने बात की और हम दोनों ने बात की कि शालिनी एटलीस्ट 6 months यू हैव टू वेट, लाइक यू हैव टू बी पेशेंट फॉर 6 months एटलीस्ट, कि आप 6 महीने, शालिनी के वर्ड्स थे मुझे आज भी याद है कि भाभी 6 महीने नहीं साल भर लग जाए लेकिन मेरी बेटी में इम्प्रूवमेंट आ जाए ना, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। एंड नाउ वी आर हैप्पी एंड शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट। बहुत मतलब जो शालिनी ने हमें फेथ दिया है ना, शायद ये पहला फेथ था बच्चों के केस में। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब तो हम लोग अच्छे से बिजनेस में आए भी नहीं थे, उसने हमारे ऊपर फेथ किया, और वही फेथ इसने हमें मतलब अच्छे से ट्रांसफर किए। क्या नहीं भाभी, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और यही फेथ हमने काफी लोगों को ट्रांसफर किया है, और हमें काफी अच्छे मदर्स ने रिजल्ट दिए। तो इट्स लाइक एग्जैक्टली जब बहुत अच्छा लगता है जब हम जो अपने छोटे बच्चे हैं ना, जैसे बताया सबकी जान बसती है बच्चों में, तो जब हम उनको बेटर लाइफ दे पाते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एज अ ठीक है बिजनेस इज अ पार्ट, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक बेटर उनके माँ बाप को भी एक बेटर लाइफ दे रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे स्वस्थ है तो वो बेटर फील करते हैं कि हाँ हमारे बच्चे अच्छे हैं। तो थैंक्स टू न्यूट्रलाइट, डेफिनेटली थैंक्स टू न्यूट्रलाइट। यस, ओवर टू यू तृप्ति। बिग सबसे पहले तो है मैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी मदर्स हैं, एंड बीइंग अ मदर एक बिग क्लैप, बिकॉज जो दोनों की स्टोरी थी ना, इट इज बाय हार्ट, देयर इज नो मिक्सिंग, दिस इज प्योर हार्टेड स्टोरी लाइक अ मदर। जो माँ वर्ड होता है ना, माँ शब्द, ये वैसी थी। तो फ्रेंड्स मतलब कि इसके आगे कुछ कहने को बचता नहीं है कि न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स कैसे प्रोडक्ट्स हैं। और मैं आप लोगों को आज ना एक सच और बताना चाहती हूँ, ये उन लोगों का फेथ है जिन्होंने अपना सच यहाँ बयान किया इस प्लेटफॉर्म पर कि हमने अपने बच्चों को दिया, और माँ अपने बच्चों को वही देती है जो उसको समझ। जैसे बोला ना शालिनी ने, पहले मैंने टेस्ट किया, इट्स अमेजिंग थिंग। आप खुद टेस्ट करो फिर अपने बच्चे को दो, 100% दो। बट मैं आप लोगों को ना एक चीज और शेयर करती हूँ यहाँ पर कि ना अभी क्या जरूरत है, अपनी क्या नीड है। स्क्रीन, हाँ ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है ना? यस दिख रही है। स्क्रीन विजिबल है ना? मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। दिस इज ये ना कल का न्यूज़पेपर है। दिस इज जोखिम में है जिगर के टुकड़े, तीसरी लहर, 42 लाख से अधिक बच्चे कम वजन और एनीमिया का शिकार। मैं इसमें कोटा का आपको बताती हूँ परसेंटेज। 50% से अधिक जिले वाले बच्चे वाले जिले, जिस कोटा में 73.8%। मैं ये नहीं कह रही इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग बैठे हैं ना सब अपने बच्चों को बहुत अच्छा खिलाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट ये एक डाटा है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। दैट मींस 50% का मतलब क्या हो गया? हर 2 में से एक बच्चा एनेमिक है और बहुत ज्यादा सीरियस है वो, क्योंकि थर्ड वेव के लिए अपन रेडी नहीं है। मैं आपको दूसरी क्लिप दिखाती हूँ जो आजकल न्यूज़पेपर आपका ध्यान इस तरफ ला रहे हैं कि प्लीज ये देखिए, दिस इज, ये आज का न्यूज़पेपर है। कोरोना से ठीक हुए बच्चों में पोस्ट कोविड बीमारी का खतरा। मैं मतलब कि कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या चीज आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि अभी भी अगर लोगों ने अपने बच्चों को न्यूट्रलाइट स्टार्ट नहीं किया है, आज 2 मदर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। एक क्लिपिंग और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड, आज के पेपर की। दिस इज नहीं, ओके मुझे इसमें दिख नहीं रही है ये। आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। और
शायद आप लोग है ना ये चीज समझ पाओ कि कितना इम्पोर्टेंट हो गया है बच्चों का न्यूट्रिशन पूरा करना। और एक मदर से बेटर कुछ कोई नहीं समझ सकता कि बच्चा मदर के लिए एक है ना जान होता है, जिगर का टुकड़ा, तो उसे कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज आप एज अ मिशन वर्क करो। आज आप लोगों को फेथ आया है बिकॉज आप सब एमवे के प्लेटफॉर्म पर हो, आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूजर हो और आपको फेथ है एमवे के प्रोडक्ट्स पे। जहां एक 9 महीने के बच्चे को स्टार्ट कर दिए हैं तो एक 2 साल के बच्चे को स्टार्ट कर दिया, और कई लोग 6 महीने से जब बच्चे को ऊपर का देना स्टार्ट कर देते हैं तब से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो आप लोग है ना एक मिशन की तरह इस पे काम कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए, चाहे कैसे भी करके। हम इस चीज को और इस मिशन को कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज बीइंग अ मदर, हम अपने बच्चे के लिए सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली अपन दूसरे बच्चों को भी ये चीज दे पाए ना तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपको डाटा दिख रहे होंगे न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है। और पता है, पत्रिका, मैं कोटा की बात कर रही हूँ, अदर स्टेट्स की नहीं बात कर रही, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि रोज न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती है, ये हेडलाइन कि क्या हम तैयार है थर्ड वेव के लिए, क्या हम तैयार हैं हमारे बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, क्या हम तैयार हैं, उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, क्या हम स्मार्ट मदर्स हैं। बच्चों को टेस्ट चाहिए, उनको न्यूट्रिशन से मतलब नहीं है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उस टेस्ट के साथ उनको न्यूट्रिशन दिया जाए। मैं यहाँ पे जितनी भी मदर्स है ना उसमें से जो लोग मेरे कनेक्ट में हैं, जैसे मैं शिवा की बात करूंगी, जैसे कविता की बात करूंगी, जैसे तनुजा की बात करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी, अलका की बात करूंगी, यू कैन सी देयर इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, यू विल सी देयर दैट दे मेक great delicious dishes with the protein। तो आप अगर इतना टेस्टी फूड बना रहे हैं, उनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको समझ आएगा। कविता की रोज पोस्ट होती है, तनुजा की सुबह मॉर्निंग में रोज पोस्ट होती है, अलका की पोस्ट होती है, तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कि क्या बच्चों को आप कितनी तरह से कितनी अच्छी अच्छी चीजें बना के दे सकते हो प्रोटीन ऐड करके। तो न्यूट्रिशन अपन ने दे दिया, बच्चे को टेस्ट चाहिए था वो मिल गया, इससे ज्यादा स्मार्टनेस क्या होगी बताओ। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूंगी, ये 2 मदर्स की आज स्टोरी थी, वी विल बी कंटिन्यू। एंड मैं एक चीज और मैं यहाँ ऐड करूंगा, एक चीज और ऐड करता हूँ कि देखो दिस इज अ टफ टाइम, और जैसे थर्ड वेव की अगर बात करें तो यहाँ मैंने कि ह्यूमैनिटी के लिए, देखो बिजनेस एक बहुत अपार्ट चीज है, यहाँ हमारे जो बच्चे हैं ऐसे ही दूसरे के भी बच्चे होते हैं। तो अगर हमें अच्छा रिजल्ट है, अगर हम सेटिस्फाइड हैं, तो हमें डेफिनेटली शेयर करें अपने मिलने वालों से, क्योंकि सबके बच्चे उतने ही कीमती है जितने अपने लिए अपने बच्चे कीमती है। जैसा भी शालिनी जी ने बोला कि मैं शेयर करती हूँ, तो आप शेयर करिए। अगर 10 जनों को आपने बताया, एक जने का बच्चा अगर आपके थ्रू आपके सप्लीमेंट सजेस्ट करने से अगर वो अच्छा बेटर हो जाता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो एक ह्यूमैनिटी का काम हमें करना है, अभी ये बहुत टफ टाइम है। देखा शालिनी ने एक वर्ड क्या बोला था, वैशाली ने वर्ड क्या बोला था कि एमवे इज अ फैमिली। शालिनी ने बोला कि मेरे बच्चे के लिए आज मैं जो देख रही हूँ ना, तो आशीष और अलका के लिए तो मैं नेल डाउन हूँ। क्यों? तो आप लोग, इससे बड़ी सिग्निफिकेंट लाइफ क्या होगी फ्रेंड्स, कि जो कोई नहीं कर पाया वो आप जरिया बने। वो होते ना गॉड की लैंग्वेज में बोलते हैं निमित्त बनना, तो आज आप निमित्त हो उस ग्रेट वर्क के लिए। सो स्टार्ट दिस वर्क एंड हेल्प द पीपल। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा अपनी। हाँ हाँ वैभव बोलो। हाँ, जनरली क्या होता है कि जो अपने पेरेंट्स, मतलब अपन पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो अपन को खुद को भी थोड़ा सा अपन को तो ठीक है काफी हद तक नॉलेज है कि कैसे न्यूट्रिशन वर्क करते हैं, तो जनरली लोगों को नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले क्या, लोगों को खुद को नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाके वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन सजेस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। इसलिए अपना है ना डाइट चेक करो बच्चे का, अपना खुद का भी करो, बच्चे का भी करो, इससे इम्पोर्टेंट चीज नहीं हो सकती। आज हमें बच्चे तो क्या है, मतलब बच्चों को तो क्या है, टेस्ट से मतलब है, उनको तो मतलब न्यूट्रिशन का कुछ पता ही नहीं है, खिलाने वाले अपन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मीटिंग ना ओवर हो रही है, ये डिस्कशन जारी रहेगा नेक्स्ट मीटिंग तक। सो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।